हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ज्योग्राफ़ी का टेस्ट नंबर 2। ज्योग्राफ़ी का टेस्ट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है, जिसमें क्लास 6, 7th एंड 8th क्लास की एनसीईआरटी हमने कवर की है। आज की क्लास में वी विल डू क्लास 8, क्लास 9 एंड 10th क्लास के कुछ चैप्टर्स को। अगर आपने हिस्ट्री नहीं की है तो हिस्ट्री के ऑलरेडी सारे टेस्ट कवर हो चुके हैं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। एंड गिवन योर रिस्पॉन्स जो कि मुझे मिल रहा है वीडियो पे, आई एम प्रिपेयरिंग कि सारे के सारे, इसके बाद पॉलिटी एंड देन इकोनॉमिक्स, सारे टेस्ट में कवर कराने की सोच रहा हूँ। ऐसे ही आप इंटरेक्ट करते रहो, वीडियो को शेयर कर दो एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन के थ्रू टच में रहा करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप इंटरेक्शन कर रहे हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। विद द ओपनिंग ऑफ द सुएज कनाल इन 1889 द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7,000 किलोमीटर। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। थर्ड वन इज द इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 6th लार्जेस्ट कंट्री। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो ये तो हर बेसिक बुक में दिया है कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो ट्रू स्टेटमेंट 3 तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। ऑल्सो अगर आपने लास्ट जो टेस्ट नंबर 5 था, अगर आपने उसको सही से उसके एक्सप्लेनेशन को सुना होगा, तो वहाँ मैंने लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताया था इंडिया का। एंड यहाँ पे देख लो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। लॉन्गिट्यूड मतलब ये, लैटिट्यूड मतलब ये, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो इंडिया का, दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का बोला है। हालांकि दिस फिगर इज़ राइट, बट दिस इज़ नॉट द लॉन्गिट्यूडनल बट लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। दैट इज़ वाई हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यहाँ से हम आंसर पे तो आ जाएंगे कि नन ऑफ द अबव होगा आंसर, बट एक पॉइंट ऑफ फैक्ट ये है कि सुएज कैनाल के ओपन होने से, विच गोज थ्रू द एरिया ऑफ रेड सी, ठीक है, इंडिया एंड यूरोप की डिस्टेंस रिड्यूस हो गई है बाई 7,000 किलोमीटर। क्योंकि पहले के टाइम पे साउथ अफ्रीका में देर वॉज अ केप ऑफ गुड होप, वहाँ होके एंड देन हमें घूम के जाना पड़ता था। नाउ हम इंडियन ओशन से डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ होके यूरोप में, ठीक है। बट ईयर यहाँ पे गलत दिया है, 1889 नहीं, 1869 में सुएज कैनाल वॉज ओपन, ठीक है। दैट इज़ वाई 1 का हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, उज़्बेकिस्तान बॉर्डर्स द एरल सी वाइल तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर्स द कैस्पियन सी। सेकंड इज इथियोपियाज बॉर्डर कनेक्ट केन्या, सोमालिया, रितेरिया, जिबूती, युगांडा एंड साउथ सूडान। अब जहाँ तक हम कैस्पियन सी की बात करें तो एक आपको ट्रिक बताता हूँ, दैट इज़ तारीख। तारीख को याद कर लो। तारीख मतलब द कंट्रीज़ दैट आर बॉर्डर्ड बाय द कैस्पियन सी। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अज़रबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान एंड के फॉर कजाकिस्तान। दीज आर द कंट्रीज़ दैट बॉर्डर द कैस्पियन सी, ठीक है ना। उस हिसाब से अब एरल सी जो है, एरल सी इज़ इन कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट तो हमें नज़र आ रहा है कि करेक्ट है। कैस्पियन सी से तारीख ज़रूर याद रखना, याद करने में हेल्प होगी। एंड जल्दी अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा एंड अगर आप लोग रिकमेंड करोगे मुझे, तो मैं मैपिंग की सीरीज़ लेके आऊँगा, जहाँ पे वी विल कवर होल वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग के क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दी न्यूज़ से। आजकल स्टेट पीएससी में
एंड यूपीएससी में तो बहुत पहले से पूछे जाते थे, बट स्टेट पीएससी में भी मैपिंग करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैपिंग हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आई विल think of planning something on the mapping portion. Now, Ethiopia's border connect Kenya, Somalia, Eritrea, Djibouti, Uganda and South Sudan. ठीक है, तो हमारा द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये बॉर्डर्स हमें गलत दी हुई हैं, दैट इज़ वाई इसका हमारा बी इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ थर्ड क्वेश्चन की खास बात आपने देखी, हमें करेक्ट पेयर मैच करना है। बट जो ये माहे, करेकल एंड यनम का पोर्शन है, ये सारा पुदुचेरी का एरिया है। पुदुचेरी की खास बात ये है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेट हैं, दैट इज़ केरला, तमिलनाडु, आंध्रा। ठीक है, ये एरिया केरला का तो नहीं, तमिलनाडु, आंध्रा, इनके ऐसा पोर्शन में पुदुचेरी हमारा है। ऑल्सो पुदुचेरी से रिगार्डिंग में जो फैक्ट मेन बताने वाला था आपको, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया। पुदुचेरी से रिप्रेजेंटेशन होती है सॉरी, इंडियन लोकसभा। 2 स्टेट हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, जिनका रिप्रेजेंटेशन होता है। द फर्स्ट वन इज़ दिल्ली, द सेकेंड वन इज़ कौन सा, पुदुचेरी। ठीक है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं विच इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑल्सो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब माहे का जो एरिया है दैट इज़ इन पुदुचेरी बट नॉट केरला बट तमिलनाडु। कराईकल का एरिया इज़ इन तमिलनाडु, यनम का एरिया इज़ इन आंध्रा। सो करेक्ट पेयर हमें बताना है, दैट इज़ वाई इस क्वेश्चन में करेक्ट पेयर हमारा हो जाएगा ओनली 3। डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब फोर्थ, इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड है क्वेश्चन। The width of Himalaya decreases from east to west. The core of Great Himalaya is made up of basalt. अब देखो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखते हैं तो वेस्ट में तो हमारे पास ग्रेटर हिमालयस हैं, देन हिमाद्री, लोअर हिमालयस, शिवालिक, ऐसा है। एंड जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं उनकी जो विड्थ है वो कम होने लगती है। ठीक है, यहाँ पे जो आगे जाके कार्बी आंगलोंग का प्लेट्यू है, दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक जनरल ट्रेंड है। अगर आप मैप देखोगे इंडिया का, यू विल नोटिस कि विड्थ हमारी नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट इंडिया। दैट इज़ वाई जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज़ नहीं होती है, ईस्ट टू वेस्ट हमारी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट इंक्रीज़ होगी। द कोर ऑफ हिमालयज इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट। अब बेसाल्ट से नहीं बनी होती है, दीज आर द न्यू हिमालयाज। तो न्यू हिमालयाज ग्रेनाइट से बने हैं, बेसाल्ट से क्या बना है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में एक टाइप की सॉइल है विच इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट, दैट इज़ ब्लैक सॉइल। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ब्लैक सॉइल को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम हमारा क्या है। सो उस हिसाब से ये भी गलत है, तो फॉल्स स्टेटमेंट की बात की है। बोथ 1 एंड C दोनों हमारे स्टेटमेंट फॉल्स हैं। नो, फिफ्थ में आते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली सिचुएटेड बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक इज नोन एज डून and the width of Shivalik range is between 10 to 50 kilometers and the height is between 3700 meters to 4500 meters. ठीक है, सो 5 का जो शिवालिक रेंज की हमें विथ दी है ना यहाँ पे, ये हमें गलत दी है। हाइट जो है, हाइट इनकी 900 मीटर टू, अब देखो क्या बोल रहा है, शिवालिक बोल रहा है। अभी देखो यहाँ कॉमन सेंस लगा सकते हैं। मैं अभी डेटा को माइंड में रिकॉल कर रहा था कि भाई डेटा क्या होगा, बट डेटा की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। मैंने अभी क्या बताया, हिमालयस का जो एरिया है सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालयस, देन लेसर हिमालयस, देन शिवालिक, ऐसा ही है। तो ग्रेटर हिमालयस में जो हाइट होती है माउंटेन्स की वो तो ज़्यादा होगी। अब ग्रेटर हिमालय में कौन से माउंटेन है, तिब्बत का एरिया है, मानसरोवर, कैलाश, ऑल दिस पीक्स 8000 मीटर से भी ऊपर की पीक्स है ये। ठीक है,
शिवालिक में सबसे कम लेवल के, कम हाइट के हमारे पहाड़ माउंटेन्स मिलते हैं। सो इनकी एवरेज जो अराउंड होती है ना 1000 मीटर के आसपास होती है, तो ये 3600 से 4500 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मिडिल हिमालयज़ में हमें देखने को मिलेंगी इस हाइट की। दैट इज़ वाई हमारा 5 का स्टेटमेंट बी इज़ फॉल्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। क्यों? लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच के को दून बोला जाता है। फॉर एग्जांपल देहरादून, देहरादून दून के नाम से तो बना है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल वैलीज़ में जो टाउन सिचुएटेड है, देहरादून फॉर एग्जांपल, देहरा और दून। तो हमारा 5 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा पीक्स आर लोकेटेड इन इंडिया एंड सेकेंड इज गुरला मधाता पीक इज़ लोकेटेड इन नेपाल वाइल नंगा पर्वत पीक इज़ लोकेटेड इन इंडिया। अब चलो कॉपी पेन उठा लो और मैं जो कुछ पर्वत माउंटेन्स के नाम ले रहा हूँ कंट्री के हिसाब से नोट करते चलना। ये किसी ना किसी पेपर में एक क्वेश्चन आने वाला है और आएगा। नेपाल में कुछ जो हमारे माउंटेन्स हैं उनका नाम है मकालू, मकालू रेंज। सेकंड इज़ धौलागिरी, नाम पे मत जाना कि ये इंडिया में हो सकता है। थर्ड इज़ अन्नपूर्णा। फोर्थ इज़ गुरला मंधाता। फिफ्थ वन इज़ माउंट एवरेस्ट। ये जो है हमारे दीज ऑल आर इन नेपाल। नोट कर लिया। अब इंडिया की देख लो। इंडिया में कंचनजंगा, ठीक है, हमारे सिक्किम में है। नंगा पर्वत, नंदा देवी। अब नंदा देवी से एक चीज़ याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व है। यहीं से एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना कि टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स, थोड़ा सा इजी बना देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 हैं इंडिया में। इनमें से यूनेस्को ने कितने रिकॉग्नाइज़ किए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और सही सही आंसर देना बिना देखे। ठीक है, यूनेस्को ने कितने डेजिग्नेट किए हैं ये मुझे आप बताना, बायोस्फीयर रिजर्व। अब बात आ गई इंडिया की। ठीक है, कंचनजंगा मैंने बताया, नंगा पर्वत, नंदा देवी तक हमने देख लिया था। देन कामेत, नाम से ऐसे लगेगा जैसे कि नेपाल में हो सकता है, बट कामेत इज़ इन इंडिया। और एक है नामचा बारवा, ये हमारे इंडिया की पीक है। अब इतनी पीक्स मैंने आपको बता दी, एक्स्ट्रा भी बता दिया। उस हिसाब से कंचनजंगा अन्नपूर्णा हमारे इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। एंड गुरला मंदाता एंड नंगा पर्वत ये लोकेटेड इन इंडिया, गुरला मंदाता इन नेपाल। दैट इज़ वाई 6 का बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का कौन सा पार्ट है। तो भाई 3 पार्ट है हमारे पेनिनसुलर रीजन के, इसको याद करना रखना। एक तो है कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, सेकंड इज़ मेघालय प्लेट्यू, थर्ड वन इज़ अरावली। अब ये सोचो कि अरावली ना आता हो पेनिनसुलर में, बट ऐसा नहीं है। अरावली इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, मीज़ो रेंज हमारी पार्ट नहीं है। ठीक है, दैट इज़ वाई मीज़ो रेंज इज़ नॉट द राइट आंसर। 1, 2 एंड 4। मीज़ो रेंज के कुछ चोटियों के नाम, गारो हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया, याद रखना। इनके नाम से ट्राइब्स भी हैं मिज़ोरम में। ठीक है, मैते कम्युनिटी बताओ कौन से स्टेट की है। और क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो अच्छा, रोहतांग पास मुझे बताओ कौन से स्टेट में है। चलो देखता हूँ आपको कितना याद है। रोहतांग पास अभी कौन से स्टेट में है और अटल टनल कौन से स्टेट में है। अटल टनल का मुझे बताना कौन से स्टेट में है और कौन से 2 रीजन को कनेक्ट करती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, द ईस्टर्न घाट एक्सटेंड फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन साउथ। वेस्टर्न घाट्स आर लेस एलिवेटेड देन ईस्टर्न घाट
द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट डिक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब मुझे कॉमन सेंस से एक बात बताना, अन्नाई मुडई का नाम तो सुना है, बिल्कुल सुना है। क्या है ये? दिस इज़ द हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की। कौन से स्टेट में है? केरला में है। केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे है अन्नाई मुडई। अब अन्नाई मुडई केरला और तमिलनाडु में है। केरला हमारा कौन से कोस्ट पे है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे है। तो जब लॉन्गेस्ट पीक हमारी अन्नाई मुडई है, इसके बाद डोडा बेटा है, ठीक है। तो जब ये सारी पीक्स जो हैं हमारी, ये हमारे तमिलनाडु, केरला और ये वेस्टर्न घाट के रीजन में हैं, तो ये मुझे बताओ एलिवेटेड ईस्टर्न घाट कैसे हो सकता है ज़्यादा? वेस्टर्न घाट कम एलिवेट कैसे होगा? ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट तो ज़्यादा एलिवेट होगा। स्टेटमेंट हमारा गलत आ गया। अब टू को यहाँ हमने एलिमिनेट कर दिया। टू तो भाई ट्रू हो नहीं सकता है। आंसर तक तो हम ऐसे ही पहुँच गए, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया, कॉमन सेंस से हम सीधा आंसर पे आ गए ना। आपके सामने ही है प्रैक्टिकल। अब जहाँ तक बात रही हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट डिक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नहीं भाई, ये सारी तो सदर्न पार्ट में ही है ना। नॉर्थ पार्ट तो महाराष्ट्र, मालाबार रीजन, फिर नीचे कोंकण रीजन आता है, तो महाराष्ट्र में थोड़ी है हाइट ज़्यादा। वो तो हमारे सबसे नीचे का जो पार्ट है सदर्न इंडिया के पार्ट में ही है हाइट। ये भी लॉजिकली गलत है। और ईस्टर्न घाट के कोस्ट को क्या बोलते हैं? चलो कमेंट सेक्शन में बताना। चलो मैं ही बता देता हूँ। ईस्टर्न घाट पे जो कोस्ट है दैट आर नोन एज कोरोमंडल, ठीक है। एंड महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ का इसका एक्सटेंशन है, दैट इज़ वाई ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आ रहा है ज्योग्राफिकल कंसेप्ट आपको इंडिया के? आई होप ये आपको समझ आ रहे होगा। एक और चीज़ बताता हूँ फैक्ट, जो शिलोंग है ना, शिलोंग हमारा खासी हिल्स में है। ये इस बार के कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्री का क्वेश्चन है कि शिलोंग कौन से हिल्स में है? खासी हिल्स में है। ये ना मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ देख लिया करो ताकि दिमाग ना खुला रहे। चलो ये इधर हो गया हमारा। 8 हमने देख ही लिया था, 9 भी देख लिया था, नहीं 9 नहीं देखा था, 9 को देखना है अभी, ठीक है। चलो अब ये है कि द हिल्स ऑफ पूर्वांचल आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक एंड सैंडस्टोन। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ पूर्वांचल का एरिया मतलब क्या? पूर्व मतलब ईस्ट, तो यहाँ बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी हिल्स आ गई? पतकाई हिल्स आई, नागा हिल्स हैं, मीज़ो हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं, ठीक है। दीज आर द एक्सटेंशन ऑल्सो ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो सेडिमेंट्री रॉक्स एंड सैंडस्टोन का यहाँ पे हमें इन्हीं से ये बनी है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है हमारा। और दूसरा स्टेटमेंट आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में हमसे ये बोल रहा है कि सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द ईस्ट बट नैरो इन द वेस्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा फॉल्स है, अपोजिट दिया है, दीज आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट, दैट इज़ वाई फॉल्स स्टेटमेंट में हमारा बी ओनली इज द फॉल्स स्टेटमेंट। Now let's see the next question. Aravalli hills extend from गुजरात टू राजस्थान। चलो एक मैं कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिलेटेड है, बट ठीक है, अगर मैंने बता दिया ना तो इजी हो जाएगा आपके लिए। कोई नहीं, बाकी फिर क्वेश्चंस भी कर लेंगे, बट कंसेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करूँ तो दीज आर मेड अप ऑफ ओल्ड इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स, डन है, बसाल्ट से मेड होते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के, फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा पार्ट कौन सा था? हाँ, डेक्कन प्लेट्यू। दूसरा पार्ट हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। सेंट्रल आइलैंड हमारा कहाँ से एक्सटेंड करता है? नॉर्थ में हमारी रिवर है नर्मदा, ठीक है, वहाँ से लेके मालवा प्लेट्यू इन द साउथ, ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। ऑल्सो सेंट्रल हाईलैंड से
जो है हमारी रिवर्स निकलती हैं अलग अलग, ठीक है, वो कौन सी हो गई? चंबल, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ, हाँ, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ठीक है, ये फ्लो करती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर मैप में मैं बताऊं, नॉर्थ ईस्ट साउथ, ये मूव फ्लो करती हैं फ्रॉम दी साउथ वेस्ट टू दी नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ठीक है। अभी मैंने एक और पॉइंट बताया आपको, वाइडर हैं ये वेस्ट में, नैरो हैं ये ईस्ट में। अब जो सेंट्रल हाईलैंड का जो एरिया है ना, सेंट्रल हाईलैंड का जो एक्सटेंशन है, जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन हमारा कार्बी आंगलोंग है नॉर्थ ईस्ट में, वैसे सेंट्रल हाईलैंड का जो एक्सटेंशन है उसको बुंदेलखंड बोलते हैं, ठीक है। बुंदेलखंड जो यूपी एंड एमपी का पार्ट है, एंड बघेलखंड, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। और ये क्वेश्चन पूछा भी था बीपीएससी में 69th में, तो देख लो, ये एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूँ, तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग करना। नाउ, अरावली हिल्स एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान, नहीं भाई, राजस्थान नहीं, दिल्ली भी है अरावली हिल्स का पार्ट, तो राजस्थान कहाँ से? गलत स्टेटमेंट है। अरावली हिल्स आर हाईली इरोडेड एंड फ्रेगमेंटेड, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि हाँ भाई बिल्कुल हाईली इरोडेड एंड फ्रेगमेंटेड है वो, तो ट्रू स्टेटमेंट हमारा सेकंड वन है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब आ गई इंडस की बात। इंडस से हड़प्पा वैली आपने सुना होगा, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये भी आप जानते होंगे। पहली साइट कौन सी थी 1921 में? हड़प्पा को एक्सकवेट किया गया था, दयाराम सैनी ने किया था एक्सकवेट। 1924 के टाइम में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदारो को किया था एक्सकवेट। मोहनजोदारो हमारी लार्जेस्ट साइट है। इंडिया की लार्जेस्ट साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? राखीगढ़ी है। कौन से स्टेट में है? तो हरियाणा में है। ये हो गई हमारा बेसिक रिवीजन जो हमने कर लिया तुरंत विदिन 30 सेकेंड्स। अब बात करते हैं इंडस रिवर की। इंडस रिवर हमारी कहाँ से राइज होती है? ये राइज होती है हमारी तिब्बत मानसरोवर से, ठीक है। 1/3 ऑफ बेसिन ही है इसका इंडिया में, बाकी का बेसिन इसका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में फिर इसको इंडिया से अलग अलग रिवर्स हैं, जैसे पंजनाद, पंजाब को बोलते हैं ना पंजनाद, मतलब मेड ऑफ 5 स्टेट्स, 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कौन सी? चेनाब, रावी, झेलम, सतलुज एंड ब्यास। ये सारी आपस में मिल के जाके अल्टीमेटली इंडस में मिलती है, एंड इंडस रिवर ड्रेन करती है अरेबियन सी में, ठीक है। इंडस रिवर की कुछ राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका नाम याद रखना, नुब्रा है, श्योक है, ठीक है, जांस्कर है, ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो स्लोप है बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, स्लोप जो है हमारे इंडस रिवर का दैट इज़ अ जेंटल स्लोप, ठीक है। एक इंडस वाटर ट्रीटी बनी है वाटर शेयरिंग को लेके इंडिया एंड पाकिस्तान में, जिसमें इंडस, चलो ठीक है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतनी की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है कभी इसका जिक्र होगा आगे तो मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगा। इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली ट्रीटी बनी है जिसमें वाटर का, इन 5 नदियों का पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें बताया हुआ है। ट्रीटी वॉज फॉर्म्ड इन अराउंड 1960s के अराउंड, शायद अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा इसका आंसर, बट शायद 1960s के अराउंड में ही ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडस वैली का स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत जेंटल स्लोप है। एंड लिटिल मोर देन 2/3 ऑफ द इंडस बेसिन इज़ लोकेटेड इन इंडिया, नहीं भाई 1/3 बेसिन लोकेटेड है, अभी तो बताया इंडिया में सिर्फ 1/3 बेसिन है। दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। आई नो, अभी तक देखो टाइम मेरे ख्याल से 20 मिनट तो हो ही गए होंगे, बट हमने 11 क्वेश्चन ही किए हैं, बट
आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कंसेप्ट हेयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बस ख़त्म करने के लिए बस ख़त्म कर दूँ और आपको बेनिफिट ना हो। मैं अपनी मोस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको दोबारा ना देखनी पड़े। तब हम किसी और सब्जेक्ट पे जाएंगे, किसी और सब्जेक्ट को देखेंगे। ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ते रहेंगे 10 बार। यहाँ पे लोग हैं, आधा पढ़ाते हैं आधा छोड़ देते हैं। हम वैसे नहीं हैं, क्योंकि हम भी पढ़ के ही आए हैं। हमें भी लगा कि हाँ ठीक है, पहले एक वीडियो देखी, फिर 2 देखी, फिर 4 देखी। नहीं भाई, क्या ज़रूरत है? अगर आप प्रॉपर डिटेंशन करके एक वीडियो में मेजॉरिटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हो, जिससे बेनिफिट्स हो रहा है स्टूडेंट्स को, तो क्या प्रॉब्लम है? हमारा भी रिवीजन हो जाता है। तो एक वीडियो बनाएंगे, प्रॉपरली कवर करेंगे ताकि दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक वीडियो से नोट्स बन जाए और वो नोट्स ही आपका साथ एंड तक दें। इसीलिए मैं इनको 2 पार्ट्स में मैंने अब डिवाइड कर दिया ज्योग्राफी की वीडियो को, क्योंकि ज्योग्राफी रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन। ऐसा ही एक्सप्लेनेशन इकोनॉमी में चाहिए एंड पॉलिटी में भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। आप बस रिस्पॉन्ड करते रहो, इंटरेक्ट करते रहो, वीडियोस देखा करो, ठीक है। शेयर वेयर का मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अच्छी लगेगी तो आप कर ही दोगे। तो ये है सारा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन। Now, Yamuna river originates from the Yamunotri glacier of the Himalayas and flows parallel to the left bank of the Ganga and join Ganga at Allahabad. दूसरा है हुगली इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, ठीक है। तीसरा है हमारा चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ महानदी डेल्टा, ठीक है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नाउ सबसे पहले तो शुरुआत ही करते हैं, हिमालय की बात हुई है तो हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? हमारी यमुना, हमारी घाघरा नदी, हमारी गंडक। नेपाल भी तो हिमालय का ही पार्ट है ना, तो ये नदियाँ भी वहीं से निकली। एंड देन कोसी इज़ नोन एज सौरो ऑफ बिहार, पता ही होगा आपको। इसी बात पे चलो कमेंट सेक्शन में बता देना, सौरो ऑफ बंगाल कौन सी नदी को बोलते हैं, ठीक है। अब यमुना रिवर जो है ऑरिजिनेट करती है यमुनोत्री में, बिल्कुल सही है। एंड फ्लोज पैरेलल भी फ्लो करती है वो गंगा के, लेकिन लेफ़्ट बैंक से नहीं, राइट बैंक के पैरेलल फ्लो करती है। एंड अल्टीमेटली संगम कहाँ होता है? संगम होता है इलाहाबाद में। पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। हुगली इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। अब ये बोल रहा है कि हुगली, तो हुगली तो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन नहीं, एक बैराज का नाम सुना होगा आपने, फरक्का बैराज, ठीक है। फरक्का बैराज इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये भी हालांकि बंगाल में ही है, लेकिन हुगली तो हो गया कोलकाता में। इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द, ये साइड का जो एरिया हमारा ईस्टर्न कोस्ट का है कि नहीं। फरक्का बैराज इज समवेयर अराउंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल। तो सेकंड भी हमारा गलत है, सेकंड भी गलत है। तो अल्टीमेटली हमको आंसर तो पता चल ही गया यहाँ से कि नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। थर्ड हमारा चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ महानदी डेल्टा। अब मुझे बताओ, जो महानदी रिवर है वो अल्टीमेटली फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। चिल्का लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक, और लेट्स से लार्जेस्ट लेक ही है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर, ब्रीडिंग ग्राउंड किसका है, कौन से टर्टल का है? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। ये एक टर्टल का ब्रीडिंग ग्राउंड है चिल्का लेक। तो ये टर्टल्स नॉर्थ में थोड़ी घुसेंगे, ये तो यहीं पे रहेंगे ना, बे ऑफ बंगाल सी के पास ही रहेंगे ये। तो ये नदर्न नहीं, सदर्न पार्ट ऑफ महानदी डेल्टा पे है। दैट इज़ वाई तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं 30 मिनट्स, क्योंकि आप भी मेरे हिसाब से 45 50 मिनट की वीडियोस ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर वीडियोस की लेंथ कम है और आपको ज़्यादा चाहिए तो 1 आवर की प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, जितने क्वेश्चंस कवर हुए उतने कर लेंगे, ठीक है। 30 मिनट्स आई थिंक इज़ अ गुड लेंथ फॉर अ क्वेश्चन, फॉर explanation as well as question. But if you want videos that are in larger length, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आई विल अकॉर्डिंगली वैसे ही मैं करा दूँगा, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।